हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया है एकदम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद एडुलैब एंड आई एम योर राशि सर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर के आए हैं। और सेशन आज लेकर के हम लोग किसके बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, सरदर्द बना हुआ रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कैसे किया जाता है। ना इसमें कोई फॉर्मूला होता है, ना इसमें कोई कैलकुलेशन होता है। इसमें प्योर कॉन्सेप्ट होता है और कुछ याद रखने वाली चीजें होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपका ऐसे होंगे जो अगर बनेंगे तो 1 सेकंड में बन जाएंगे, कुछ सेकंड में बन जाएंगे, अगर नहीं बनेंगे तो आपसे हिलेंगे भी नहीं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी समस्या होती है बच्चों की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे टैकल किया जाए। तो सबसे पहली बात ये होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टैकल करने से पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है पूरा उसका बेसिक्स को जानना पड़ेगा। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर बेसिक्स आपका अगर ढीला है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी भी बना ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप जो है पहले अपने बेसिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिकल समझ में आता है। फिजिकल में आपका क्या है कि फॉर्मूला है, ठीक है, कैलकुलेशन है, तो उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा रट्टा मारने वाली चीजें होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें रट्टा मारने वाली होती है उसमें। हालांकि सारी चीजें रट्टा मारने वाली नहीं होती, कुछ कुछ समझने वाली भी होती है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको कॉन्सेप्चुअली अगर आपको अगर पता है, आपका बेसिक्स अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया कि आपके अंडर में आ जाएगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 17 से 18 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। बोर्ड के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर जो भी आपका अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आपका अगर बेसिक्स अगर आपका अगर कमजोर है, तो आप मेरा इस पूरा लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, और इसमें जितने सारे वीडियो आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, तो उसमें आपको सारा लेक्चर्स को अटेंड करना है और पूरा ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, और उम्मीद कीजिएगा कि आप सारा लेक्चर ईमानदारी से कीजिएगा। ठीक है, तो जिससे आपको क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने सारे बेसिक्स है आपका पूरा साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को क्या होती है कि दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो उसी चीज को लेकर के हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के आए। ठीक है, ये वीडियो आप अगर 10th क्लास में है तो भी देख सकते हैं, 11th क्लास में है तो भी देख सकते हैं, 12th क्लास में है तो भी देख सकते हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉपर हैं तो भी देख सकते हैं। क्योंकि आपका अगर कॉन्सेप्ट अगर ढीला है, बेसिक्स अगर नहीं आता है, तो आप मेरे सारे वीडियो आएंगे, लेक्चर्स आएंगे, आप उनको अटेंड अटेंड कीजिएगा। तो आपके जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने सारे बेसिक्स हैं उन सबको मैं आपका स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा। ठीक है, जिससे फिर आप अगर जहां पे भी क्लास कर रहे हैं, जहां पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के आए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ते क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है क्या है कि सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जानते कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो देखिए, केमिस्ट्री में आपका 3 पार्ट है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। तो तीनों में से एक पार्ट आपका क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं? अगर देखा जाए कि अब तक जो एलिमेंट खोजा गया है, 118 एलिमेंट खोजा गया है, 118 एलिमेंट में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली ऑन 1 एलिमेंट के ऊपर डिपेंड है और उसी एलिमेंट से ही पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और वो एलिमेंट कौन सा है? वो एलिमेंट है कार्बन। क्या? कार्बन। कार्बन का ही कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको हीरो माना जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो है कौन? कार्बन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? सबसे पहले अगर यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, इसका कार्बन का केमिस्ट्री एंड इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कार्बन और उसके कंपाउंड के केमिस्ट्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कार्बन और उसका कंपाउंड, मतलब कार्बन जो होता है और उसका जितना भी कंपाउंड है, कार्बन और उसके जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, सारे कंपाउंड्स को हम लोग किस में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहां पे बोला जाएगा व्हाई कार्बन? कार्बन ही क्यों? कार्बन क्यों लिया गया इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? तो आप देखेंगे कार्बन में 2 खास बातें होती है। कार्बन में कितनी खास बात होती है? 2 खास बात होती है। कार्बन में 2 प्रॉपर्टी इतना खास होता है जिसके कारण कार्बन को क्या करता है? अदर एलिमेंट से स्पेशल बनाता है और जिसके कारण से कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो बोला गया। ठीक है, तो क्या है?
कार्बन ही क्यों? तो सबसे पहले कार्बन में एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि कार्बन जो है ना, अपने ही कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। क्या? अपने ही कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, और बहुत लंबा चौड़ा कंपाउंड बना देता है। यहां पे क्या बोला, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कार्बन में जो ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है ना, वो अच्छा खासा होता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब, कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। मतलब खुद का खुद के साथ बॉन्ड बनाना, खुद का खुद के साथ ही जुड़ जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के कारण जो है कार्बन को जो है ना बहुत सारा कंपाउंड होता है। यहाँ पे केमिस्ट्री में, इस नेचर में कार्बन के हजारों लाखों करोड़ों अरबों कंपाउंड जो आपको एग्जिस्ट करते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि इस पे आपका क्या है, कार्बन का सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि कार्बन अपने ही कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाने की काबिलियत रखता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस तरह का लंबा लंबा चेन में, और कार्बन का बहुत बड़ा बड़ा कंपाउंड बनता है। ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी जो कार्बन को स्पेशल बना रहा है आपका, क्या, टेट्रावेलेंसी। क्या? टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होगा कि कार्बन का जो वैलेंसी होता है कितना होता है, 4 होता है। कितना वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी होता है। कार्बन का कितना वैलेंसी होता है, 4 वैलेंसी होता है। 4 वैलेंसी के 4 वैलेंसी का मतलब कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। और ये 4 बॉन्ड जो बनाता है कार्बन, जो है किस तरह का बॉन्ड बनाता है, आप अगर बॉन्ड के बारे में पढ़े तो बॉन्ड जो है बहुत तरह के होते हैं। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है। तो उसी तरह से यहां पे जो है कार्बन जो है आपका किस तरह का बॉन्ड बनाता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका यही बॉन्ड बनते हुए दिखेगा आपको। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? अब बोले सर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो आप थोड़ा बहुत अगर 10th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया ये होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कि बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। किसके? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, साझेदारी से बनता है। ठीक है। तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे कार्बन जो है ना, कार्बन क्या करेगा, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। तो यही 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ये चारों इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये शेयरिंग में लगा देता है। क्या कर देता है, शेयर करके ये जो है कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है। अपने ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, या फिर हाइड्रोजन के साथ बनाता है, या फिर अदर एलिमेंट के साथ भी कार्बन जो है शेयरिंग करके अपना बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कार्बन किस तरह का बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। किस तरह का बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और इसका वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होता है। टेट्रा का मतलब, केमिस्ट्री में अगर आपको कहीं पे भी टेट्रा वर्ड दिख जाए, क्या, टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4। टेट्रा का मतलब 4, और वैलेंसी तो जान ही रहेगी, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे बाहरी कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो उसका टेट्रा वैलेंसी होता है, इसका वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। इस वजह से ये कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या किए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स को जानते हैं। ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कार्बन ही क्यों लिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है। बाकी हम लोग जो इस सेशन में जो करेंगे, क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी बात, मतलब बेसिक्स जान लेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या, नोमेनक्लेचर। क्या, नोमेनक्लेचर। अगर नोमेनक्लेचर नहीं आ रहा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो नोमेनक्लेचर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले आपका नोमेनक्लेचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका नोमेनक्लेचर स्ट्रॉन्ग है तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, उसका कमांड जो है ना आपका हाथों में 30% आ जाएगा। कितना परसेंट, 30%। अब बोलोगे सर 30% ही, हाँ 30%। अब बोलोगे सर हमको 100% करना है, तो 100% करने के लिए आपको फिर आइसोमेरिज्म पढ़ना पड़ेगा, और मोस्ट आइसोमेरिज्म करेंगे तो आपका 50% होगा। बाकी का 50% अगर आपको, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको कमांड करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC।
ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या है, बादशाह है, किंग है। ठीक है, तो आपको जीओसी क्या करना पड़ेगा, जीओसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपका अगर जीओसी अगर अच्छा है तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। अब जीओसी कब अच्छा होगा, जब आपका बेसिक्स ठीक रहेगा, नोमेनक्लेचर ठीक रहेगा। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर में अब बहुत किसी को क्या होता है, बॉन्ड जो है बॉन्ड बनाने भी नहीं आता कि कैसे बॉन्ड बढ़ेंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड होगा, 4 बॉन्ड होगा, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन लगेगा, नहीं लगेगा, ये सारी चीज तो आती ही नहीं है, बेसिक्स तो आपको ढीला है, तो कैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग वही चीज को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप ऐसा नोमेनक्लेचर यूट्यूब में आप देखेंगे कि बहुत कम ही टीचर होंगे जो इस तरह से अलग अलग नोमेनक्लेचर पढ़ाते हैं। नोमेनक्लेचर आप जितना भी टीचर का देखेंगे तो लोग क्या करते हैं, एक ही बार में मतलब प्रीफिक्स, सफिक्स 1, सफिक्स 2 ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे मेरा नोमेनक्लेचर वैसा नहीं होगा, हम नोमेनक्लेचर कुछ अलग तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले अल्कीन अल्कीन अल्काइन का पढ़ाएंगे, फिर आपका क्या करेंगे, जितना भी फंक्शनल ग्रुप है उन फंक्शनल ग्रुप का अलग से नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे। एक एक फंक्शनल ग्रुप को हम लोग टाइम देंगे, एक एक फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग से नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे कैसे क्या होता है। तो इसलिए आप अगर मेरा इस पूरा जो एक सीरीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर आप अगर इस सीरीज को अगर फॉलो करेंगे तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अच्छा होने लगेगा, और आपको जहां पे भी पढ़ते हैं तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा। ठीक है, बशर्ते कि आपको हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना ध्यान से एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर के पढ़िए। ठीक है, पूरा जितना पढ़ा रहे उतना पढ़िए, उसके बाद रिवाइज कीजिए घर पे जाकर के। उसके बाद फिर अगला लेक्चर में फिर आपको सारा लेक्चर देखिएगा तभी आपका सही होगा। ठीक है, एक लेक्चर देख रहे हैं, एक लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है फिर। ठीक है आपका, ठीक है, तो इसलिए मेरा जितना भी लेक्चर आएगा इस सीरीज में सारा लेक्चर को देखना है आपको। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका धीरे 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 बहुत अच्छा हो जाएगा। एक ही बार में अच्छा नहीं होगा, धीरे 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 अच्छा होगा। ठीक है, तो वो आपकी मेहनत होगी और प्लस में हम थोड़ा बहुत आपका हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटी बात हम लोग समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, कि कार्बन और उसके कंपाउंड्स का केमिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड की केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन ही क्यों, तो कार्बन ही क्यों का मतलब होगा कार्बन में 2 प्रॉपर्टी होता है जो स्पेशल होता है, जो कि कार्बन को खासियत बनाता है। ठीक है, कि क्या है उसका प्रॉपर्टी, एक होता है क्या कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब कि कार्बन जो है अपने ही कार्बन के साथ क्या कर देता है, बॉन्ड बना लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा क्या, कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी होता है। क्या होता है, कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, इसका कितना 4 वैलेंसी कितना होता है 4, ये 4 बॉन्ड बनाता है। ध्यान में रहे, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, 5 बॉन्ड कभी ना बनाएगा कार्बन। ठीक है, तो यहां पे बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड, और 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा, कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। किस तरह का बॉन्ड बनाता है, कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और कैसे बॉन्ड बनाता है, तो शेयरिंग से, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयरिंग करता है, शेयर करता है। ठीक है, दूसरे एलिमेंट के साथ। तो इसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में देता है, तो यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले बताया कौन, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसके बारे में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे पहले, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी चलता था बहुत पहले। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पुराना नहीं है, आज से 200 साल पहले, मतलब 18th सेंचुरी में आया है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो है एक साइंटिस्ट था, क्या, बर्जिलियस, क्या, बर्जिलियस। उस समय क्या था कि उस समय का ये महान साइंटिस्ट था 18th सेंचुरी का। ठीक है, तो वो पता है वो क्या बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कुछ बता रहा था वो। ठीक है, कि वो जो है ना एक थ्योरी दिया, क्या थ्योरी दिया, जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या, वाइटल फोर्स थ्योरी। वो बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी है ना, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस नेचर में एज इट इज है। ठीक है, मतलब तो उसको हम लोग जो है लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। क्या, लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ये किसका मानना था, ये वर्जिलियस का मानना था। इसलिए वर्जिलियस क्या दिया, एक वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। क्या दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या बताया गया, वर्जिलियस बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर, क्या, कैन नॉट बी प्रिपेयर इन लेब। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग किसमें, लेब में प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, खुद से नहीं बना सकते हैं। मानव जो है उसको सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, किसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। और दूसरा क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है, एग्जिस्टेंस है, वो क्या है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनता है वो क्या होता है, वाइटल फोर्स के द्वारा बनता है। किसके द्वारा, वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का मतलब मिस्टीरियस फोर्स, मतलब देवीय शक्ति, कि इस तरह का कुछ शक्ति होता है, देवीय शक्ति होता है, जिससे क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग
लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका एग्जिस्टेंस किस तरह से, कि वो जो है मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा या फिर वाइटल फोर्स के द्वारा क्या होता है, एज इट इज बन जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला कि वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाइटल फोर्स या मिस्टीरियस फोर्स का मतलब समझते हैं क्या होता है, दैव्य शक्तियां। क्या, दैव्य शक्तियां, मतलब कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जिसके कारण क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। कौन, मतलब कौन बोला ये बात, ये बात बताया कौन, ये बताया बर्जिलियस। कौन बताया ये बात, बर्जिलियस बताया। ठीक है, तो देखिए बर्जिलियस बताया, तो उसी का एक स्टूडेंट था, क्या, बर्जिलियस का स्टूडेंट था। तो ऐसे ही उन लोग, बर्जिलियस और क्या कहता है कि वोहलर जो है, वोहलर उसका स्टूडेंट था। वोहलर, कौन, वोहलर। तो दोनों क्या कर रहे थे कि उन लोग दोनों आपस में बात कर रहे थे। ठीक है, तो जब ये बताया, ठीक है, कौन, बर्जिलियस, जब ये थ्योरी दिया तो उसका जो स्टूडेंट, देखिए टीचर स्टूडेंट का ये बॉन्डिंग होता है कि जो टीचर बोल रहा है स्टूडेंट उसको क्या करेगा, हाँ हाँ बोलेगा, हाँ सर, जी सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आप सही बोल रहे हैं सर। ठीक है, और स्टूडेंट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना कि कुछ मतलब क्यूरियस टाइप से होता है कि सर ऐसा अगर हम कर दे तो सर इस तरह से कर दे तो ऐसा हो सकता है सर, ऐसा हो। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से अपने टीचर से क्या करते हैं, सवाल करते हैं। तो वोहलर भी उसी टाइप का स्टूडेंट था। ठीक है, वोहलर क्या बोला बर्जिलियस को कि सर आप बोले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है हम लोग लैब में नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होता है कि वाइटल फोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो बर्जिलस बोला हाँ यही तो बात है। तो वोहलर बोला कि अगर सर हम अगर इसको अगर लैब में बना दे तो, ऐसे बोला। और वोहलर बोल रहा है किसको, अपने टीचर्स बर्जिलियस को बोल रहा है कि सर अगर इसको अगर लैब में बना दे तो बोल रहा है कि ठीक है बना दो, फिर बना देंगे तो तुमको बिरयानी का पार्टी दे देंगे। तो वोहलर क्या बोला, ठीक है सर बना के दिखाते। तो वोहलर क्या किया, गया लैब में। कहां पे, लैब में गया। ठीक है, तो जैसे लैब में एंटर किया, वोहलर का पैर से टकरा गया कौन, अमोनियम साइनाइड। कौन, अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, NH4CNO। CNO माइनस होता है और ये NH4 क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस है, तो ये पता है ये किस तरह का कंपाउंड है, ये आपका आयनिक कंपाउंड है। कैसा, आयनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है ये, आयनिक कंपाउंड है। और ये किस तरह का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, अमोनियम साइनेट। ठीक है, वॉलर क्या किया कि अमोनियम साइनेट को क्या कर दिया, गर्म किया। क्या, गर्म किया। जैसे गर्म किया तो देखा कि चमत्कार हो गया। क्या हो गया, चमत्कार हो गया। जैसे अमोनियम साइनाइड को गर्म किया तो देख रहा है कि अरे वाह, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बन गया। जैसे देखा कि बन गया तो वो खुशी से क्या हो गया, नाचने लग गया। क्या, जैसे कोई भी चीज अगर होता है तो खुशी से नाचने लगते कि नहीं लगते हैं। जैसे नाचा, यहां पे नाम दे दिया इसका, क्या, नाच दो सीओ नाच दो। 2 बार नाच गया वो। ठीक है, क्या, 2 बार नाच गया। यहाँ पे इसलिए बोला गया क्या, नाच दो सीओ नाच दो, है नहीं, मतलब NH2CO NH2, ऐसे मजाक में बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या रख दिया गया, यूरिया। क्या नाम रख दिया गया, यूरिया। तो यहां पे तो वर्जिलियस साहब तो फेल हो गए। वो जो इसका जो स्टूडेंट था वोहलर, वो क्या किया, अपने बर्जिलियस साहब को गलत साबित कर दिया, अपने स्टूडेंट टीचर्स को गलत साबित कर। देखिए सर मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर दिया। ये जो यूरिया है, ये यूरिया किस तरह का है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड देख रहा है कहां से बन रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये जो अमोनियम साइनेट है ये क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो क्या किया कि अमोनियम साइनाइड को हम लोग क्या करें, हिट किया, वॉलर हिट किया तो क्या बन गया, यूरिया बन गया। तो लैब में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने वाला कंपाउंड बन गया क्या, यूरिया। और वो बनाया कौन, वॉलर बनाया। और ये कौन था, बर्जिलियस का ही स्टूडेंट था। ठीक है, तो अब ये काम करने के बाद, अब देखिए ये वर्जिलियस साहब जो थ्योरी दिए थे, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब बड़े बड़े लोगों की बात जो होती है, मतलब उन लोगों को कोई झुटला नहीं सकता, उन लोगों को कोई मतलब जल्दी गलत साबित नहीं कर सकता कि ये बात गलत है। ठीक है, उस टाइम के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो बर्जिलियस साहब बोले कि ये तो मेरा ही स्टूडेंट है, ये तो हमको तो गलत साबित कर रहा है, तो बोल रहा है कि ये काम तो किया। तो वो सोचा कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा क्या करें जो इसमें भी मेरा नाम जुड़ जाए। ये बर्जिलियस साहब दिमाग लगाया। ठीक है, तो बताए ये किया कुछ नहीं। तो इसमें बर्जिलियस साहब क्या बोला वोहलर को, तो देखो यहाँ पे अगर इन दोनों का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला देखें, क्या देखें, मोलिकुलर फॉर्मूला देखें किसका, इन दोनों का। देखें यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, इस पे अमोनियम साइनेट पे अगर देखेंगे तो अमोनियम साइनेट पे नाइट्रोजन 2 है, N2 है। और यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है।
कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 4 है। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। मतलब ऐसे नाइट्रोजन कितना है, 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 4। अब यूरिया में भी देख, यूरिया में भी क्या है, यूरिया में भी इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 था अमोनियम साइनाइड पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। किसका किसका, अमोनियम साइनेट का और यूरिया का। ठीक है, तो वो बोला कि देखो बोलर, यहाँ पे दोनों का जो है ना मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का बॉन्डिंग पैटर्न क्या है, अलग अलग है। मतलब दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। तो इसी को नाम दे दिया क्या, कि मान लिया अगर ए कंपाउंड है, क्या ए कंपाउंड है, और इसको बी कंपाउंड मान लिए। ठीक है, तो अगर ऐसा दो कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो और उसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आइसोमर्स। क्या बोल देते हैं, आइसोमर्स। तो यहीं पे सबसे पहले जो है बर्जिलियस जो है आइसोमर्स के बारे में बताता है। किसके बारे में, आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स क्या होता है, जैसे अभी आईपीएससी के बाद एक पूरा चैप्टर होता है कि आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म में पूरा आइसोमर्स का ही खेला है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, ए और बी, इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला एमएफ नाम देते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यहाँ पे आपका क्या है, स्ट्रक्चर। क्या, दोनों का स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग पैटर्न यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इन दोनों को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी। किसको किसको, ए एंड बी, मतलब अमोनियम साइनेट और यूरिया जो है, दोनों को हम लोग बोल सकते हैं ए एंड बी आर आइसोमर्स। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, आइसोमर्स। मतलब ए और बी क्या हो गया, आइसोमर हो गया। क्या हो गया, आइसोमर हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया कि ए और बी के बारे, ए और बी आइसोमर्स हो गया। तो ये आइसोमेरिज्म के बारे में, आइसोमर्स के बारे में भी बताया कौन था, बर्जिलियस ही बताया। तो जो आगे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म, पूरा एक चैप्टर अलग से पढ़ते हैं। समझ में आई बात। तो ये वाइटल फोर्स की थ्योरी की कहानी थी। और पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन हुआ है, वो उस तरह के ये कौन किया था, वॉलर ने किया था। क्या किया वॉलर, कि अमोनियम साइनेट को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। क्या कर दिया, अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिया, और ये क्या हो गया, यूरिया बना दिया। और अमोनियम साइनाइड किस तरह का कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। और यहाँ पे किस तरह का कंपाउंड बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवालेंट होता है। कैसा होता है, कोवालेंट होता है। समझ में आई बात। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम था, इसलिए इन लोगों को क्या बोल दिया, आइसोमेरिज्म बोल दिया। ठीक, तो इस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन लैब में भी होने लगा। अब जो है, अब हम लोग लैब में हजारों, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोग लैब में खुद से कर सकते हैं। ये रास्ता कौन दिखाया था, ये स्टार्ट का रास्ता कौन दिखाया, ये वो ऑलरेडी दिखा। फिर उसके बाद फिर क्या, एसिटिक एसिड, फिर और भी बहुत तरह का कंपाउंड जो है क्या करता है कि लैब में बनाना स्टार्ट किया साइंटिस्ट लोग जो है, फिर बनाना स्टार्ट किया कि हाँ कैसे कैसे। लेकिन उसका जो रास्ता तय किया, रास्ता दिखाया कौन, कि लैब में भी हम लोग बना सकते हैं, ये वॉलर बताया। ठीक है, तो ये वॉलर और बर्जिलियस का, दोनों स्टूडेंट और टीचर का एक कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ना, इस लेक्चर में आपको पूरा बेसिक से हर चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, बशर्ते कि आप कंसंट्रेट होकर के पूरा लेक्चर देखिएगा। ठीक है, और इस सीरीज में जितना भी लेक्चर आएगा आपको बहुत ही ज्यादा इंजॉयमेंट के साथ, और क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम पूरा स्मूथ लेवल में। ठीक है, तो अगर मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले यही काम कीजिए, आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि किसी का और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर वीक है, उसका भी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आप भी ये वीडियो को उसके पास शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या करें, ये देखिए, हम जैसे हट जाते हैं ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट्स करना है तो नोट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, आराम से। ठीक है, यहाँ पे कोई गिचिर बिचिर तो है नहीं। ठीक है, आराम से इसको नोट्स बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या होंगे, बगल में साइड होंगे, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर नोट्स कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको हम पीडीएफ भी सेंड कर सकते हैं। आप कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो आगे ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग किसको बोलते हैं, क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कि हाइड्रोकार्बन, क्या, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसको किसको, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव। मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन नाम में ही जुड़ा हुआ, क्या, हाइड्रो प्लस कार्बन। इसमें दो वर्ड है, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो का मतलब, हाइड्रो किससे आया, या हाइड्रो, हाइड्रोजन से। किससे, हाइड्रोजन से। और ये कार्बन का मतलब कार्बन। तो मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं, किससे किससे, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, सारा नहीं होता है। ठीक है,
मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का सारा कंपाउंड मतलब, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। उसको उसका डेरिवेटिव मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी अदर एलिमेंट क्या होते हैं कि उसमें हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। जैसे अदर एलिमेंट में क्या क्या हो सकते हैं, अदर एलिमेंट मतलब दूसरा एलिमेंट अगर देखा जाए तो यहां पे क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, क्या नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, ईटीसी। मतलब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, क्या कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और उसके डेरिवेटिव का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो अदर एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा। क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होगा। उसके अदर एलिमेंट, उसके अलावा अदर एलिमेंट में कौन कौन आएगा, नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, फॉस्फोरस आ सकता है, हेलोजन आ सकता है। हेलोजन मतलब हेलोजन किसको बोलते हैं हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो 17वां ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। ठीक, तो ये अदर एलिमेंट क्या होते हैं कि अगर हाइड्रोकार्बन के साथ अदर एलिमेंट भी अगर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो गया कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन का टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। यहीं से हम लोग का क्या होगा, स्टार्ट होगा। यहीं से जो है आपको ध्यान देना, कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है कि ये हाइड्रोकार्बन से आपका नोमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का टाइप्स पढ़ाएंगे और इसी में क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन का टाइप्स के, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे किसका, हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, तो अगला क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन कि हाइड्रोकार्बन हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, तो हाइड्रोकार्बन क्या, हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का, दो तरीके का हाइड्रोकार्बन हो सकता है। पहला क्या, एक को हम लोग बोलते हैं क्या, सेचुरेटेड, क्या सेचुरेटेड, कौन सा हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड। ठीक है, और दूसरा होता है क्या, अनसेचुरेटेड, दूसरा क्या, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या अनसेचुरेटेड। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो क्लासिफिकेशन में करते हैं हम लोग, क्या क्या, कि एक हो गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या हो गया, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में, अगर सारे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, क्या एक बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या, किसको बोलेंगे हम लोग, अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आता है, अल्केन आता है। कौन आता है, अल्केन, नाम सुने होंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो है नहीं जो आप अल्केन का नाम नहीं सुन रहे, क्या अल्केन। अल्केन जो होता है वो कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं हम लोग, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर दोनों एक साथ हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसी में अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन। क्या बोलते हैं उसको, अल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कीन। अल्कीन का पहचान क्या होगा, अल्कीन को अगर पहचाना तो मतलब ये देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है कि नहीं है। ठीक, अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, अल्काइन। क्या नाम देते हैं उसको, अल्काइन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अल्काइन नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन के, तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो क्लासिफिकेशन में करते हैं। दो क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन का, क्या, एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और दूसरा क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्कीन बोलेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्काइन बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अल्केन के बारे में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। और अल्केन का यहीं पे हम क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर करवा देंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन और अल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या जाएंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप में जाएंगे, फिर प्रायोरिटी टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, वो सारा चीज हम लोग एक तरफ से कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्केन का हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। और ये करेंगे हम लोग क्या, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्या करेंगे, अगला लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अल्केन से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आज का लेक्चर अगर आपको अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि अगर आप अगर पूरा सेशन को देखें तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अब तक अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको और भी मोटिवेशन मिले इस तरह का वीडियो लाने में। ठीक है, अभी तो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए उतना व्यूज़ भी नहीं आते। आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग का प्यार अगर बना रहेगा तो मेरा भी यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाएगा और भी बहुत लोगों तक हम भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, कंटेंट में यहाँ पे कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, आप अगर मेरा अगर पूरा लेक्चर अगर देखेंगे तो इसमें कंटेंट पे आपका कोई एक जरा सा भी कमी नहीं होगी। ठीक है, आप पेड कोर्स में देख लीजिएगा, किसी में भी देख लीजिएगा, उससे उस लेवल का या फिर उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यूट्यूब में है, फर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो ऐसे ऑफलाइन में तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन यूट्यूब में कैमरा के सामने में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा बोलने में ये में जो है थोड़ा सा अटक जाते हैं, तो इस सबको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, धीरे धीरे हमको भी एक्सपीरियंस होते जाएगा। बाकी ऑफलाइन में तो पढ़ाने का 8-9 साल से एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अगर मिलते हैं हम लोग अगला लेक्चर में, कि सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, अल्केन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक आज का सेशन यहीं तक रखने देते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। ठीक है, तब तक के लिए ओके।